गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। प्रत्यय में हम पढ़ रहे थे हिंदी के प्रत्यय, उसमें से एक भेद पढ़ चुके थे। सेकंड देखते हैं, भाववाचक। जिनसे किसी भाव का बोध होता है, वह भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं भाववाचक? जिनसे किसी भाव का बोध होता है वे भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें। प्रत्यय और इससे बने शब्द। पहला आता है आपके आ से बनेगा प्यासा, भूखा। दोनों में कौन सा साउंड आ रहा है? दोनों में आ का साउंड आ रहा है। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। आई, भाव झलक रहा है इसमें। प्यासा है और भूखा का दोनों में क्या भाव झलक रहा है? आई, मिठाई, सिलाई। वो शब्द आएंगे इसमें जिसमें भाव झलकेगा, किसी कोई भी काम करने का भाव झलकता है। अब आता है आपा। आपा से बनेगा आपके बुढ़ापा। अब आपा से बुढ़ापा बना, इसमें भी कौन सा भाव? बुढ़ापा का उसका भाव झलक रहा है। पूजापा, पूजा करता है जो सामान दिया जाए उससे पूजापा का भाव झलक रहा है। फिर आता है आपके ता से बनेगा गुरुता, सुंदरता। और इस शब्दों के लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। सभी में यही है, शब्द के लास्ट में आ, आई, आपा, ता ये शब्द आ रहे हैं। फिर आता है आस से बनेगा आपके मिठास, खटास। आस का ही साउंड आ रहा है बोलने में, मिठास, खटास। फिर आता है आहट, घबराहट, चिकनाहट। कौन सा साउंड आ रहा है? अब आहट का ही साउंड आ रहा है, घबराहट, चिकनाहट। इसी तरीके से आप और भी शब्द बना सकते हो, लेकिन ये प्रत्यय आ, आई, आपा, ता, आस, आ शब्द के लास्ट में प्रत्यय होना चाहिए। और इसमें वही शब्द आए हैं जिससे कोई ना कोई भाव झलक रहा है। प्यासा से प्यास का, मिठाई से मिठाई का, बूढ़े से बुढ़ापा का, गुरुता का, मिठास का, सबसे क्या हो रहा है? किसी का भाव, किसी ना किसी का भाव झलक ही रहा है। फिर आता है आपके थर्ड, संबंधवाचक। थर्ड है संबंधवाचक। जिनसे संबंध का भाव व्यक्त होता है, वह संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। संबंधवाचक प्रत्यय जिससे संबंध का भाव व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। अब देखते हैं इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। प्रत्यय और इससे बने शब्द। सबसे पहले आएगा आड़ी। आड़ी से बनेगा आपके अनाड़ी, आड़ी का साउंड आ रहा है। खिलाड़ी,
खेल का भाव संबंध हो गया उससे, उससे अनाड़ी का संबंध हो गया, किस तरीके का व्यक्ति है। दूसरा आता है अरा, एरा, एरे से ममेरा, चचेरा, इसमें भी ये चाचा के लड़कियों को चचेरा उसके ममेरा बोलते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, संबंध का भाव ही झलक रहा है। दूसरा आता है आरी, तीसरा आता है आपके आरी, इससे बनेगा सुनारी, मनिहारी। मनिहारी होती है जो लाख का काम करती है, चूड़ी, तो इससे क्या उसका संबंध लाख की चीज़ों से संबंध हो गया। सुनार का सुनारी से संबंध हो गया, सुनार की जो चीज़ें बनाता है, लेकिन इसमें वही शब्द आए थे जिससे संबंध झलक रहा है या प्रकट हो रहा है। फिर आता है आपके आल, फोर्थ आता है आल, उससे बनेगा ननिहाल, ससुराल। ये इससे भी इसके शब्द के लास्ट में आल आ रहा है, दोनों शब्द में हाल ससुराल बोलने में आल साउंड आ रहा है, और ये ननिहाल नानी के पक्ष से आपका संबंध व्यक्त कर रहा है, ये ससुराल पक्ष से आपका संबंध व्यक्त कर रहा है। तो इसी में वही शब्द आएंगे जो एक दूसरे से संबंध का भाव व्यक्त होता है। फोर्थ आता है आपके लघुतावाचक, फोर्थ है लघुतावाचक, जिससे लघुता या न्यूनता का बोध होता है, न्यूनता का बोध होता है, वह लघुतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। लघुतावाचक क्या है? जिससे लघुता या न्यूनता का बोध होता है, मतलब छोटे से छोटे का बोध होता है, उसे लघुतावाचक प्रत्यय कहते हैं। इसमें देखते हैं पहले प्रत्यय और उससे बने शब्द। सबसे पहले लेंगे हम ई से बनेगा रस्सी, टोकरी। रस्सी से कौन सा साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है, बड़ी ई है तो फिर आता है डी। डी से बनेगा आपका डी से बनेगा आपके टुकड़ी। कौन सा साउंड आ रहा है? डे का साउंड आ रहा है। सेकंड बनेगा पगड़ी। लास्ट में डी का साउंड आ रहा है, इसमें बड़ी आ रही है, बोलने पर क्या हो रहा है? डी। टुकड़ी, पगड़ी। फिर आता है ओला। ओला से बनेगा खटोला, फफोला। कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? ओला का। फफोला, खटोला, दोनों में ओला का ही साउंड आ रहा है। फिर आता है इया। फोर्थ आता है आपके इया। इया से बनेगा आपके इया का ही साउंड आना चाहिए। बिटिया, खटिया। और भी शब्द बना सकते हो आप, लेकिन साउंड कौन सा आना चाहिए? इया का बोलने पे। जिस तरीके से बिटिया, खटिया, तो इन दोनों शब्द में कौन सा साउंड आ रहा है? इया का। तो प्रत्यय वही होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।